हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी 2026 एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब इस वीडियो में हम उन डॉक्यूमेंट्स को कवर करेंगे जो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको अपलोड करने होते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे पहले वो देख लेते हैं, दैट इज एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स, उनका साइज और फॉर्मेट जैसे आपको अपलोड करना है और कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो। साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच, यानी 200 to 230 पिक्सल। रीसेंट फोटो होनी चाहिए, पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए और विद क्लियर बैकग्राउंड होनी चाहिए। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ जब आप किसी भी फोटो को 100 KB से 20 KB के साइज़ में लाते हो तो उसमें क्या होता है ना कि उस फोटो की क्वालिटी भी लो हो जाती है। यानी जो अगर आप कोई क्लियर इमेज है उसे आप 100 से 20 KB के बीच में लाओगे तो क्या होगा कि मतलब जैसे 100 से आपने उस फोटो को 20 के उस पर लाया, 20 KB पे लाया 100 KB से, तो उसका जो क्वालिटी है वो लो हो जाता है, यानी फ़ोटो ब्लर हो जाती है। ये प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो के एंड में मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया है जो कि बहुत यूज़फुल है, आप रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़ कर सकते हो। एंड उससे आप जब फ़ोटो को कन्वर्ट करोगे 100 KB से 20 KB के बीच में, तो जो आपका फ़ोटो है उसकी क्वालिटी लो नहीं होगी, यानी फ़ोटो ब्लर नहीं होगा। सो वीडियो को पूरा देखना, एंड में मैं आपको उस एप्लीकेशन का नाम बताऊंगी और उसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट है स्कैन सिग्नेचर। साइज हो 100 KB से 20 KB के बीच, यानी 140 to 60 पिक्सल। जो आपका साइन है वो ब्लैक या ब्लू पेन से एक वाइट पेपर पे आपको करना है। ठीक है, अब एक आरबीआई ने यहाँ पे स्पेशल नोट सिग्नेचर के इस पे लिखा है कि आपका जो सिग्नेचर है वो ऑल कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, देखो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। सिग्नेचर आपका ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा कि आप अपना नाम लिख रहे हो पूरे कैपिटल लेटर में, नहीं, ऐसा सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सिग्नेचर ऐसा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई ने यहाँ पे नोट डाल चुके हैं, सो प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पहले बताया आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, LTI जिसे हम कहते हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी ये आपका लेफ्ट थंब का फिंगरप्रिंट होगा। इसका साइज अराउंड 10 KB से 150 KB के बीच होना चाहिए। ब्लू या ब्लैक इंक आप यूज़ कर सकते हो थंब, और उसे वाइट पेपर पे आपको फिंगरप्रिंट करना है। यहाँ पे एक है कि स्मर्श्ड या अनक्लियर LTI नहीं होना चाहिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्यों LTI में ऐसा अनक्लियर नहीं हो चाहिए, क्योंकि जैसे आपने अपने थंब पे इंक लगाया और उसे किसी पेपर पे प्रेस किया तो वो करेक्ट नहीं आया, समझो फॉर एग्जाम्पल वो करेक्ट नहीं आया, मतलब फिंगरप्रिंट सही नहीं आया, तो आपने दोबारा से इंक लेके उसी के ऊपर करना किया, आपने फिर से प्रेस किया, तो आपका क्या होगा ना, वो अनक्लियर हो जाएगा फिंगरप्रिंट, वो क्लियर नहीं होगा। जब उसे स्कैन होगा ना तो क्लियर नहीं आएगा। तो आपको अगर समझो ऐसा कुछ होता है तो आपको फिर दूसरा पेपर यूज़ करना है। ठीक है, दोबारा से करना है, ना कि उसी पेपर पे दोबारा प्रेस करना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज है, दैट इज हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसे पूरा समझना है ध्यान से। ठीक है, आपको अपनी, यहाँ पे देखो, सुनो मेरी ध्यान से सुनो, अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, नो प्रिंट। ओके, आपको अपने हैंडराइटिंग में लिख के यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म देना है, ना कि कोई प्रिंट लेना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नाम पे देखो क्या लिखा है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, मतलब हैंड में खुद से लिख के आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना है, ना कि प्रिंट करना है। लैंग्वेज जो होगा आपका फॉर्म का वो होगा इंग्लिश, नो ऑल कैपिटल लेटर्स। ब्लैक या ब्लू पेन यूज़ करना है आपको वाइट पेपर पे। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी PDF, जिसे आप रेफरेंस कर सकते हैं कैसे लिखना है। और सेकंड चीज़ है कि मैं यहाँ पे वीडियो में भी मैं आपको डाल दूँगी, तो आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे। सो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। इसका मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड किया है वो सब वैलिड है। इन केस अगर आरबीआई को डाउट हुआ तो आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी शो कर सकते, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है आपको स्क्रीन पे, वैसे ही आपको लिखना है। जैसे यहाँ ब्लैंक स्पेस लीव किया गया है नेम की जगह, सिग्नेचर डेट की जगह, तो यहाँ पे आपको नेम डालना है, फिर अपना सिग्नेचर डालना है, फिर जिस दिन आप फॉर्म फिल करोगे उस दिन की डेट यहाँ पे डालनी है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस लीव किया गया है, सेम हैज इट इज आपको लिखना है, और ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से व्हाइट पेपर पे आपको लिखना है। और इसको भी आपको, इस फॉर्म को भी आपको स्कैन करके ही अपलोड करना है। देखो फॉर्म के नीचे आपको एक नीचे गाइडलाइंस दी गई होंगी, वो आपको नहीं लिखनी। ठीक है, वो आपके मैंने समझने के लिए मैंने यहाँ पे डाली थी। ठीक है, अब बात करते हैं ID प्रूफ। आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो हैज़ एन ID प्रूफ टू अपलोड। आपके पास ऑप्शन में है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID।
सो जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वो है आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, क्योंकि जब आप आधार कार्ड अपलोड करोगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको इजी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। पैन कार्ड के थ्रू भी प्रोसेस इजी है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आपको फेस करना पड़े डिफिकल्टी। सो आप आधार कार्ड अपलोड करिए। अगर आपके पास आधार कार्ड ना हो तो आप पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, कोई इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड करनी है हैज़ एंड DOB प्रूफ के लिए, और फिर है क्लास 12 की मार्कशीट, और फिर है ग्रेजुएशन डिग्री। ग्रेजुएशन आपको मिनिमम 50% होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से दैट इज़ SC ST OB या EWS से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वैलिड होना चाहिए और लेटेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो आपका सर्टिफिकेट है उसे भी आपको स्कैन करके ही अपलोड करना है। जितने डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ वो सब आपको स्कैन करके ही अपलोड करने हैं, ठीक है। अगर आप PWBD कैटेगरी से हो तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है और प्रॉपर अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। इस वीडियो में अब हम कवर करेंगे दैट इज़ कॉमन मिस्टेक्स। इस वीडियो में कवर करने वाले कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो सबसे पहला है रॉन्ग फाइल साइज अपलोड, मतलब रॉन्ग साइज में डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें तो पहले कि आपका फॉर्म जो है डॉक्यूमेंट वो सबमिट ही नहीं होगा, मतलब वो अपलोड ही नहीं होगा, और अगर वो अपलोड हो जाता है तो आपका जो है डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड है ब्लर फोटो या सिग्नेचर अपलोड करना, ये आपको अवॉइड करना है। और डिटेल मिसमैच होना, यानी कि आपको 10th में कुछ अलग नाम था और फिर 12th के सर्टिफिकेट में कुछ अलग नाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट डे पे फॉर्म फिल कोई नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट डे पे क्या होता है कि विंडो क्रैश हो जाती है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको उसी दिन पता चलता है कि अरे आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की, तो वो भी उसी टाइम अप्लाई करते हैं। और कई बार वेबसाइट या सर्वर इशू भी होता है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके पास अराउंड 20 डेज़ का टाइम है, आप इसी में फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। लास्ट मोमेंट का वेट कोई नहीं करेगा। सो जो एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करने वाली थी, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली फ़ोटो कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम 100 KB to 20-50 KB, तो एप्लीकेशन का नाम है फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइज़र। एप्लीकेशन का नाम है फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइज़र। इसके थ्रू आप बहुत इजीली बिना क्वालिटी लो किए फ़ोटोज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो आपको RBI ग्रेड B 2026 फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।